हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट में अवेलेबल सबसे बढ़िया फोम कैनन के बारे में। दोस्तों ये है MJJC की तरफ से आने वाली फोम कैनन प्रो 2.0। दोस्तों ये पीस जो है आप अपने सामने देख रहे हैं, मेरे पास तकरीबन अब 3 साल पूरे होने वाले हैं इस पीस को, और 3 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। अभी परफॉर्मेंस जो है इसकी वो काफ़ी लो हो चुकी है, फोम की क्वालिटी जो है डिक्रीज़ हो गई है, बिल्कुल लिक्विड लिक्विड जैसी फोम प्रोड्यूस हो रही है। आप देखो पानी की तरह नीचे फ्लो कर रही है। एक बारी इसे मैं इसका ऑरिफिस और मैश फिल्टर भी मैं चेंज कर चुका हूँ, जो बॉक्स में फोम कैनन के साथ ही आता है, जो फोम कैनन को सेकंड लाइफ देता है। बट अब फिर से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो चुकी है, और अब मैं इसका कंप्लीट ओवरऑल करूँगा। इसको मैं टोटली ओपन करूँगा। इसके बाहर तो आप देख ही रहे हैं कि हार्ड वाटर स्पॉट्स कितने आए हुए हैं, और इसके अंदर भी यही हाल होगा। तो इसे ओपन करेंगे, कंप्लीटली साफ करेंगे अंदर से, बाहर से शाइन वगैरह करने की भी कोशिश करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या इसकी परफॉर्मेंस दोबारा से हम पहले की तरह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और क्या इससे अब 1-2 साल हम और इसको स्ट्रेच कर पाएंगे इसकी लाइफ को या नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट हो जाएगी ये फोम कैनन, क्योंकि महंगी आती है। तो अगर 5 साल आपके ये पूरे करके देगी तो मतलब समझो आपका पैसा पूरा वसूल हो जाएगा। तो अभी क्विकली फोम कैनन को ओपन करते हैं। वीडियो को मैंने स्पीड अप किया हुआ है टाइम को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं फिर भी आपको बता ही दूंगा। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पार्ट जिससे सक्शन ट्यूब अटैच्ड होती है। इस पार्ट में एक होल है, इस होल को चेक करना है कि वो ओपन होना चाहिए। क्लीनिंग के बाद फोम कैनन को जोड़ना कैसे, यानी असेंबल कैसे करना है, वो डिटेल में हम बताएंगे। तो यहाँ पर हम पहुँच गए सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि है ऑरिफिस। तो दोस्तों ऑरिफिस भी क्लीन होना चाहिए, अगर इसमें ब्लॉकेज हो तो फोम अच्छी नहीं प्रोड्यूस होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये मैश फिल्टर्स हैं। तो दोस्तों इसमें 3 मैश फिल्टर्स होते हैं, 2 मेटेलिक होते हैं, एक फोम का होता है। तो फोम वाला काफ़ी ज़्यादा क्लॉग है, तो इन सब चीज़ों को हम साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टेयर डाउन हो जाता है कंप्लीट। तो इस फोम कैनन के सभी इंटरनल पार्ट्स को हमने ओपन करके यहाँ पर रख दिया हुआ है। अब इन सभी पार्ट्स को आपने डालना है एक कंटेनर के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और उस कंटेनर में आपने मिक्स करना है डी स्केलर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास IFB का डी स्केलर है, बट आप कोई भी डी स्केलर यूज कर सकते हो, या फिर आप जो ड्रेन क्लीनर्स मार्केट में मिलते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ड्रेन क्लीनर्स जो होते हैं उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा होता है, जो कि बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है। तो उसको अगर एक पैकेट आप पूरा एम्प्टी कर दो और कंटेनर को पूरा फिल कर दो, तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दो उसके अंदर, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बेसिक सोल्यूशन प्रिपेयर होगा, जो आपकी फोम कैन के अंदर जितने भी हार्ड वाटर स्पॉट्स लगे हुए हैं, या और कोई भी कचरा अगर फंसा हुआ होगा, इवन ऑर्गेनिक मैटर भी होगा कुछ, तो वो सब सारा कुछ डिसॉल्व कर देगा। इस सोल्यूशन में सिर्फ आपको अपना जो फोम फिल्टर है वो नहीं डालना है, बाकी मैश फिल्टर्स वगैरह सब आप डाल सकते हो। उसके बाद इस कंटेनर में आपने पानी मिक्स कर देना, तकरीबन 1 लीटर पानी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, और कॉस्टिक सोडा यानी कि क्लीनर जो है ऑलरेडी अंदर ही था। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और इसको आपने ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ देना है, तकरीबन 24 घंटा लगेगा। और 24 घंटे के बाद आप इस सारे सामान को बाहर निकाल सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ डर्ट और डिब्री जो है, इंक्लूडिंग हार्ड वाटर स्पॉट्स, कैल्शियम डिपॉजिट्स जो हैं, सभी के सभी यहाँ पर निकल गए हुए हैं। और इसके बाद आप एक ब्रश से क्लीनिंग कर सकते हैं। बट दोस्तों क्लीनिंग करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये सारा का सारा प्रोसेस जो है आउटडोर्स होना चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो। इंडोर्स एक रूम में कभी भी ये प्रोसेस नहीं करिएगा, क्योंकि ये केमिकल जो है फ्यूम्स रिलीज़ करते हैं, जिनको इनहेल करने पे आपको प्रॉब्लम या दिक्कत हो सकती है। और जब भी इन हार्श और हार्मफुल केमिकल्स को आप हैंडल करिए, तो ग्लव्स, एक प्रॉपर प्रोटेक्टिव ग्लव्स अपने हैंड्स पर ज़रूर वेयर कीजिएगा, ताकि आपके हैंड्स पर किसी भी किस्म का कोई भी बर्न ना कॉज हो। तो आप दोस्तों सभी पार्ट्स को वन बाय वन आप सॉल्यूशन में से बाहर निकालिए और अच्छे से ब्रशिंग कीजिए। जो भी छोटा मोटा अगर कुछ अटैच्ड भी है वो भी निकल जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मेरी तरह भी कर सकते हैं, एक ड्रिल मशीन लीजिए, उसके आगे ब्रश अटैचमेंट लगा दीजिए, और उससे फटाफट क्लीनिंग कीजिए, हर एक पार्ट की क्लीनिंग करिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब सब कुछ क्लीन हो चुका है, और कुछ पार्ट्स जो हैं ये प्लास्टिक वाले, ये और ये, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके
इन पार्ट्स के ऊपर थोड़ा अप्लाई भी किया हुआ है और उसके बाद उसको एक्सेस को वाइप आउट भी कर दिया ड्राई क्लॉथ से। इससे क्या है, जो ब्लैक पार्ट्स हैं ये नहीं दिखने लग जाते हैं। ठीक है, इन पे जो डर्ट और जो हार्ड वाटर के स्पॉट्स थे, कैल्शियम डिपॉजिट्स थे, वो हमने पहले ही साफ कर दिए थे। उसके बाद ये थोड़ा वाइट वाइट सा हो गया था। ठीक है, साफ हो गया था, लेकिन इसमें वाइटनेस आ गई थी क्योंकि थोड़ा ब्रशिंग की थी, उससे क्या है प्लास्टिक थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। और उसके बाद ये पर्टिकुलर का जो ब्रास का पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है, इतना एरिया जो है ये बाहर से दिखता है। तो इसको मैंने ब्रास पॉलिश भी कर दी हुई है। यहाँ पे नॉर्मल कपड़ा लेके ब्रास पॉलिश लेके इसको रगड़ाई की है नॉर्मल कपड़े से, तो ये साफ हो गया। ये पार्ट और ये पार्ट मैंने मास्क कर दिया था, मास्किंग टेप लगा के, इतना ही ओपन था। और अपना जो कैन था, कैन को भी थोड़ा धो धा के साफ कर लिया हुआ है, ये भी बहुत गंदा हो गया था। तो अब इसे सब सारे पार्ट्स को असेंबल करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा ये मेन चीज आती है। ठीक है, ये अंदर बाहर दोनों जगह से मैंने साफ कर दी हुई है। इसके नीचे का सबसे पहले हम असेंबली देखते हैं। तो ये इसका सक्शन का जो पार्ट है वो ये है। ठीक है, आप हमेशा देखिएगा एमजीसी जो लिखा हुआ है उसके नीचे वाले पार्ट वाला सक्शन है। ऐसे अगर आप देखेंगे दोनों ही सेम होल्स लगते हैं, लेकिन एमजीसी के नीचे आपने जाना है, नीचे पे आपने ये वाला पार्ट लगाना है। तो उसके बाद जिसके साथ फिर हमारा कैन अटैच होता है उसको स्क्रू करेंगे, और इसी के साथ फिर हमारी सक्शन ट्यूब जो है वो अटैच होती है। तो नीचे का पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया। अब ऊपर के पोर्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर ये दो जो चीजें हैं, ठीक है, ये हमारा शैम्पू कंट्रोलिंग का सिस्टम है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इस चीज को आपने ऊपर यहाँ पे थ्रेड कर देना है टाइट। उसके बाद ऊपर ये नॉब लगेगी। ठीक है, ये इस तरीके से। अब ऑरिफिस लगाते हैं। तो ये ऑरिफिस है, इसे भी हमने अच्छे से साफ कर लिया हुआ है। हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे और स्क्रू ड्राइवर से इसे टाइट कर देंगे, और इसके पीछे हमारा मेल क्विक कनेक्टर 1/4 वाला ये अटैच हो जाएगा। ये हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया। अब रहता है हमारा फ्रंट का पार्ट। इसमें हमारी दो मैश है, इनकी भी हमने डीस्केलिंग अच्छी तरह से की हुई है। और ये जो फोम है, ये फोम पूरा दब गया था। ठीक है, और इसके एक साइड पे पूरा मिट्टी जैसी अटैच थी। तो इसे हमने क्या किया, इसे हमने नॉर्मल शैम्पू जो है इसमें डिजोल्व किया थोड़ा सा, और उसके अंदर ये भी डाला हुआ था मैंने, क्योंकि इसको मैंने वो डिस्क्लेयर में नहीं डाला हुआ था। तो दोनों चीज़ों का अंदर डाल के इसको मैंने ऐसे हिलाता गया हिलाता गया हिलाता गया, और उससे क्या हुआ, इसकी जो इसके ऊपर मिट्टी वगैरह थी वो सारी हट गई और ये अपनी शेप में वापस आ गया। अदरवाइज ये दब गया था पूरा, जैसे पिच का हुआ था। तो अभी ये शेप में वापस आ गया हुआ है, नया नहीं है, ये वही है। तो तीनों चीजें हमने अंदर डाल दी हुई है। ज्यादा हार्ड पुश नहीं किया है, क्योंकि उसको जितना पुश करना होगा वो ये वाला पार्ट पुश करेगा। तो इसके बाद हम इस पार्ट को हम अंदर डालेंगे। अब इसमें हम ये पिन डालेंगे। तो यहाँ पे पिन भी लग गया हुआ है। अब लास्ट हमारी चीज जो है वो है हमारी फोम कैनन। तो हमारा कंटेनर भी लग गया। अब हमारी ये फोम कैनन जो है कंप्लीट हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं पहले इसकी क्या कंडीशन थी, पहले बिल्कुल गंदी थी, अब ये एकदम नई नई सी लग रही है। तो चलिए बाहर चलते हैं, अब इसके परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो ये रही हमारी फोम कैनन, और शैम्पू हमने डाला हुआ है ऑटोस्पा का सिंथेटिक 200 ml कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं। और दोस्तों फोमिंग भी हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी हुई है। रिजल्ट्स आपकी आंखों के सामने, इम्प्रेसिव रिजल्ट्स दोस्तों। इतनी पुरानी फोम कैनन, 3 साल पुरानी फोम कैनन, और देखिए दोस्तों हमने सिर्फ अंदर से सफाई की है और एकदम नई फोम कैनन की तरह काम कर रही है। तो दोस्तों यही होती है क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी कंपनी की निशानी। तो दोस्तों फोम कैनन परचेज करने का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन 4800 की अवेलेबल है, बट अगर डायरेक्टली हमसे खरीदते हैं तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट पड़ेगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बट जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर कार वॉशिंग एंड डिटेलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो है जिनको देख के आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में की गई मेहनत को अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।